हाय, इजाज हेयर। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। मेंडल ने दो लॉज दिए थे। एक को हमने पहले पढ़ा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और दूसरा जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवा कर और उसके जो रिजल्ट्स थे उन उसके जो है ना बाद में बताया कि जो अलील होते हैं वो गैमीट्स बनते वक्त एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन पे दोबारा जो है ना वो रीज्वाइन करते हैं और क्रोमोसोम का जो नंबर है वो मेंटेन रह जाता है। जबकि ये जो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट है इसके अंदर मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा कर और उसके जो है ना वो यानी एक ही टाइम पे दो ट्रेड को स्टडी किया। मोनो का मतलब होता है वन, हाइब्रिड का मतलब होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब दो डिफरेंट जो है ना वो ट्रेड रखने वाले ऑर्गेनिज्म के दरमियान जब क्रॉस करवाया जाएगा ना, इसके दरमियान जो है वो फर्टिलाइजेशन करवाई जाएगी, तो उससे जो नीचे आगे ऑफस्प्रिंग हासिल होंगे ना उसे हम कहते हैं हाइब्रिड। अगर एक ही ट्रेड को मसलन प्लांट की हाइट है या फ्लावर का कलर है या सीड की शेप है, जो कि मेंडल ने पहले जो है वो सीड की शेप यानी राउंड सीड वाले का रिंकल सीड वाले, एक ही ट्रेट है क्या सीड की शेप के राउंड है या रिंकल है, उसकी शेप वाले का आपस में क्रॉस करवा के आगे जो ऑफस्प्रिंग है उसके रिजल्ट्स को देखा, तो ये जो क्रॉस है ये क्या कहलाएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन अगर हम सीड की शेप के साथ साथ सीड का कलर भी देखें कि सीड की शेप जो है वो राउंड है, उसका कलर कौन सा है, या येलो है या ग्रीन है, ये भी अगर यानी कि एक शेप हो गया और दूसरा उसका कलर हो गया, ये क्या हो गया, दो ट्रेड हो गए। इसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड। इन दो ट्रेड वाले जो क्रॉसेस हैं उनके नतीजे में जो आगे ऑफस्प्रिंग आएंगे उन्हें हम कह देंगे डाई हाइब्रिड जनरेशन। ठीक है, तो मेंडल ने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस करवा के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दे दिया, उसके बाद उसने जो है ना वो एट ए टाइम जो है ना वो एक से ज्यादा जो ट्रेड थे उनको जो है वो स्टडी किया, जिनको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्लासेस, और उनके नतीजे में उसने एक लॉ जो है वो दिया जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट क्या कहता है, पहले हम जरा उसकी डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। तो जैसे पहले मैंने बताया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट जो है ना वो मेंडल ने एट ए टाइम ही दो ट्रेड को स्टडी किया था, जिसको हम जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। अब यहाँ पे उसने दो जो ट्रेड लिए वो कौन से थे, एक था सीड की शेप का, यानी सीड की शेप या तो राउंड होगी या वो रिंकल्ड होगी। ठीक है, तो एक ही जो प्लांट है उसके अंदर राउंड का ट्रेड और उसके कलर का ट्रेड, ये शेप है राउंड और ये कलर है येलो, यानी राउंड एंड येलो कलर वाले उसने प्लांट लिए। ठीक है, उसके बाद उसने रिंकल शेप वाले, रिंकल शेप ऐसे है जो कि राउंड नहीं है और जो उसका जो कलर है वो ग्रीन है, यानी कि राउंड और येलो सीड का जो कलर होगा राउंड और उसका कलर, उसके जो प्लांट लिए और रिंकल और ग्रीन के प्लांट लिए उनका जो है आपस में क्रॉस कराया। अब यहाँ पे जो है ना वो मैंने येलो को राउंड से शो किया, ये जो वो राउंड शेप वाला है लेकिन इसका जो कलर है वो क्या है, येलो है, और ये कौन सा है, ये रिंकल शेप में है लेकिन इसका कलर कौन सा है, ग्रीन है। राउंड एंड येलो, ग्रीन एंड रिंकल, दो ट्रेड डाई हाइब्रिड क्रॉस, इनका जो है ना आपस में क्रॉस कराया, तो आगे रिजल्ट जो है वो क्या है वो हम जो है वो देखते हैं। तो ये जो है वो दो क्या है प्लांट है। ठीक है, इनके अंदर जो है वो मियासिस होगी, मियासिस के नतीजे में इसके क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। अब गैमीट्स के अंदर क्रोमोसोम की नंबर जो है वो हाफ रह जाती है। ठीक है, अभी हम इसकी चीज़ों की जो है ये जो जीनोटाइप है उसको बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि उसके रिजल्ट्स आए क्या थे। मेंडल ने तो उस वक्त जो है क्रोमोसोम तो डिस्कवर नहीं हुए थे, ये तो बाद में जो है ना हमने इन चीज़ों को जो है वो समझा है, लेकिन उस वक्त जो है ना ये सिर्फ फिनोटाइप ही, फिनोटाइप मीन्स कि इनकी अपीयरेंस, प्लांट की जो शेप है यानी उसकी जो फिनोटाइप है, जनरल अपीयरेंस वो कैसी आई है उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। और जीनोटाइप का मतलब होता है कि उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, उसकी जीनोटाइप क्या है, कौन कौन सा जीन्स है। ठीक है, वो उसको हम कहते हैं जीनोटाइप। तो राउंड एंड येलो सीड का रिंकल और ग्रीन वाले प्लांट से जाओ क्रॉस कराया, उसके बाद ये इसके जाओ गैमीट्स हैं, गैमीट्स के अंदर ये आगे गैमीट्स का जब आपस में जाओ इनकी फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन करवाने के नतीजे में सारे के सारे जो पौधे थे वो राउंड और येलो थे। फाइन, क्यों, क्योंकि पहले भी हमने देख लिया मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जब मेंडल ने जो अलग अलग क्रॉस करवाए तो उसमें यही साबित हुआ था कि जो राउंड
शेप है वो रिंकल शेप के ऊपर जो है वो डोमिनेंट है, और ये जो येलो वाला कलर है ये ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है। इसलिए जो है ना जितने भी प्लांट F1 जनरेशन के अंदर, फर्स्ट फीलियर जनरेशन यानी F1 जनरेशन के अंदर जितने भी प्लांट आए वो क्या थे, राउंड एंड येलो थे। ठीक है, अब हम इसकी जो है जेनेटिक मेकअप देख लेते हैं, जीनोटाइप देख लेते हैं। जैसे पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हर ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए पेयर ऑफ फैक्टर्स मौजूद हैं, यानी हम कहते हैं जीन मौजूद हैं। तो हम इसको जो है ना वो एक को जीन कह देते हैं, एक को लील कह देते हैं। अब ये यहाँ पे ये जो राउंड शेप है इसके लिए अब एक ट्रेड है, एक ट्रेड के लिए दो फैक्टर्स हैं, पेयर ऑफ फैक्टर्स मौजूद है। ये मैंने पेयर ऑफ फैक्टर्स लिख दिया। आज हम मॉडर्न जो टर्मिनोलॉजी है उसमें हम एक को जीन कह देते हैं, दूसरे को हम अलील कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना ये राउंड के लिए जो है क्या लिख दिया, ये कैपिटल आर किसके लिए, ये राउंड की जीनोटाइप को शो कर रहा है। इस तरह जो येलो है, येलो को कैपिटल वाई से शो किया गया है, तो ये कैपिटल वाई दो दफा इसके क्या है, जीनोटाइप है, तो राउंडर येलो की जीनोटाइप होगी। इसी तरह जो है वो रिंकल को, ये जो रिंकल की शेप है, चूंकि रिंकल जो है वो रिसेसिव है, रेसिव मीन्स कि ये F1 जनरेशन के अंदर ये ट्रेड अपीयर नहीं होता तो ये रिसेसिव बन गया, इसको जो है वो स्मॉल आर से शो कर दिया गया। ये जो ग्रीन है उसको चूंकि येलो को कैपिटल वाई से शो किया इसलिए ग्रीन को स्मॉल वाई से शो कर दिया। तो इस तरह जो है ना इसकी जो जीनोटाइप बन गई स्मॉल आर और वाई ये इसकी जो है वो जीनोटाइप बन गई। मियासिस हुई है। अब इन दोनों में से एक गैमीट आएगा, इसमें से भी एक गैमीट आएगा। हर एक जो क्रोमोसोम होता है उसका क्रोमोसोम का एक जो पैटर्न होता है वही आगे गैमीट्स के अंदर जो है वो आता है। अब इन दोनों में से कैपिटल आर में से एक आर, कैपिटल वाई में से एक वाई, इसी तरह जो है वो सेम आगे भी आ जाएगा। जब ये फर्टिलाइजेशन होगी ये गैमीट्स आ गए, ठीक है, ये पेरेंटल जनरेशन है जिसको पी से जाहिर भी किया जाता है, ये पेरेंटल जनरेशन है, ये गैमीट्स आ गए, ये पहली जनरेशन आ गई, फर्स्ट फीलियर जनरेशन जिसको F1 से भी जाहिर किया जाता है। वो जनरेशन आई जिसके अंदर सारे के सारे क्या थे, राउंड एंड येलो। अब राउंड एंड येलो का मतलब यह है कि जब ये दोनों इकट्ठे होंगे तो इसका मतलब यह कैपिटल आर या स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। अब चूंकि है तो इसके अंदर जो है वो ये कैपिटल आर जो है वो राउंड को शो कर रहा है, स्मॉल आर जो है वो रिंकल को शो कर रहा है, लेकिन राउंड जो ट्रेड है ये रिंकल के ऊपर डोमिनेंट है, इस वजह से इसकी शेप क्या है, डोमिनेंट है। गो के ये अलील इसके अंदर मौजूद है इस जनरेशन के अंदर, लेकिन वो अपने आप को अपीयर नहीं कर रहा, ठीक है, वो एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा। इस तरह ये जो कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई येलो के लिए है और जो स्मॉल वाई है ये ग्रीन के लिए है। येलो जो कलर है वो ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है, इसलिए ये जो प्लांट है इसके जो सीड होंगे वो किस कलर के होंगे, येलो कलर के होंगे। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ गई, फिनोटाइप, ये इसकी क्या आ गई, जीनोटाइप। ये हमारे पास आ गई F1 जनरेशन। अब क्या होगा, डेफिनेटली जैसे पीछे था लाभ सेग्रीगेशन के अंदर F1 का F1 के साथ क्रॉस करा जाएगा सेकंड जनरेशन जो है ना वो हासिल करने के लिए। ये F1 जो प्लांट है ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये दूसरा जो है ना इसके यानी कि इनका आपस में क्रॉस जो है कराया जा रहा है, ये यहाँ पे आ गया है F1 इनका जो है ना आपस में क्रॉस कराया जाएगा। अब यानी ये पेरेंट्स बन गए हैं, इनके आगे सेकंड जनरेशन आएगी। अब यहाँ पे जो गैमीट्स बनेंगे ये गैमीट्स जो है वो चार तरह के गैमीट्स बनेंगे क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब ये है कि ये जो कैपिटल आर है ये स्मॉल आर, कैपिटल आर को पहले स्मॉल वाई के साथ मिला दिया, फिर कैपिटल आर को ही कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ और कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ, फिर इसी तरह स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये चार डिफरेंट तरह के जो है ना यहाँ पे गैमीट्स बनेंगे। क्यों, क्योंकि ये डाई हाइब्रिड है, ठीक है, और ये हेट्रोजाइगस है। दोनों जो इसके अंदर जो अलील हैं वो हेट्रो है, ठीक है, तो दोनों यहाँ पे जो है वो होमो था, ये होमोजाइगस था, इसलिए यहाँ पे जो है ना वो एक ही तरह के गैमीट बने हैं। ये हेट्रोजाइगस है, डाई हाइब्रिड हेट्रोजाइगस है, इसलिए यहाँ पे जो है वो चार तरह के गैमीट्स बनेंगे। चार तरह के गैमीट्स एक के अंदर, चार तरह के गैमीट्स दूसरे के अंदर, किसके नतीजे में, मियासिस के नतीजे में, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। ये जो गैमीट्स है ज़ाहिर है एक तरह जो है ना वो मेल के गैमीट्स हमने रख लिए, दूसरी तरह जो है फीमेल के गैमीट्स है, इसको हम कहते हैं चेकर बोर्ड या इसको पुनट स्क्वायर भी कहते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट था जिसने ये मेथड डिवाइस किया इसको जीनोटाइप और फिनोटाइप को जाहिर करने के लिए। ये चार गैमीट्स इस तरफ मेल के गैमीट्स, ये फीमेल के गैमीट्स आ गए। अच्छा जी, अब ये जो क्या होगी गैमीट्स हैं तो गैमीट क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है, इसके साथ इसके साथ फर्टिलाइजेशन होगी। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ कैपिटल आर, ये आर, ये वाई, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गया, ठीक है। पहले हम जीनोटाइप देख लेते हैं, फिर हम फिनोटाइप की तरफ आ जाएंगे कि उसकी फिनोटाइप जो है वो क्या बनेगी। इसी तरह फिर इसको इसके साथ मिला दिया, यानी जो इसकी जो है ना वो जीनोटाइप है, जो इसकी जीनोटाइप है, दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे लिख दिया गया, सिंपल। ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरह इसको जो है ना इसके साथ मिलाया, इसको जो है वो इसके साथ मिलाया, यानी कि पहले ये एक ले लिया, इसको इन चारों के साथ जो है ना वो कंबाइन कर दिया या फर्टिलाइज कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया सर में F2 जनरेशन आ गई। ये अभी हमने जो है वो जीनोटाइप जो है वो लिख दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद इसको हम देख लिया, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल वाई, ये स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, इस गैमीट्स को इन चारों गैमीट के साथ जो है ना वो कंबाइन कर दिया, तो इनकी जीनोटाइप जो है ना वो ये आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आ गया स्मॉल आर है, ये इसको यहाँ से कैपिटल आर, फिर उसके बाद जो है वो स्मॉल आर, कैपिटल वाई। सिंपल सी बात ये है कि इस गैमीट को इन गैमीट के साथ जो है मिलाना है, ऐसे ऐसे करके जो है ना वो हम ये मिलाते जाएंगे, तो इनकी जो है ना वो जीनोटाइप जो है वो बनती जाएगी। अब अगली कहानी आ गई कि इसकी हमें फिनोटाइप का कैसे पता चलेगा। अब सीधी बात है कि जो कैपिटल आर है वो हमें पता है कि वो राउंड के लिए है, ठीक है। यहाँ भी हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है कि जो कैपिटल आर है वो राउंड के लिए है, तो जाहिर बात है अगर यहाँ पे दोनों में आर है तो ये जो सीड होगा ये राउंड शेप का होगा। उसके बाद जो वाई है, अब हमें पता है कि जो कैपिटल वाई है वो येलो के लिए है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सीड है ये कौन सा होगा, राउंड भी होगा और येलो भी होगा। आगे चलते हैं, अब तो इसमें भी आर आर है, तो इसका मतलब है ये राउंड होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई जो है वो येलो के लिए है, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए है। अब येलो कलर ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है, तो इसका मतलब ये है कि इसका भी कलर कौन सा होगा, येलो कलर होगा। यहाँ हम देखते हैं तो ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल आर राउंड के लिए है, स्मॉल आर जो है वो रिंकल के लिए है, राउंड शेप रिंकल के ऊपर डोमिनेंट है, तो ये क्या होगी, सीड की शेप राउंड होगी। दूसरी तरफ तो कैपिटल वाई है वो तो येलो के लिए ही है, तो इसकी शेप होगी राउंड एंड येलो। इसी तरह यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये कैपिटल आर है, ये डोमिनेंट है, यहाँ पे कैपिटल वाई है, ये डोमिनेंट है, तो इसकी शेप क्या बन जाएगी, राउंड एंड येलो, ठीक है। ये चारों कौन से होंगे, राउंड एंड येलो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है राउंड है, तो सारे ही राउंड के राउंड है, तो रेड कलर में है, तो इसका मतलब ये है कि ये येलो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने रेड कलर का जो येलो कलर है उसको रेड से जो है वो शो किया है। यहाँ पे इसी तरह आ जाते हैं, ये भी राउंड बनेगा, येलो बनेगा। अब आती है यहाँ पर, अब यहाँ पे कैपिटल आ रहा है तो डेफिनेटली कैपिटल आ रहा तो राउंड के लिए है, ठीक है, इसलिए इसकी शेप क्या बन गई, राउंड बन गई। लेकिन आगे क्या है, स्मॉल वाई किसके लिए है, ग्रीन के लिए, ठीक है। तो ग्रीन का मतलब ये है कि ये राउंड तो होगा लेकिन ग्रीन होगा, ये स्मॉल वाई किसके लिए है, ग्रीन के लिए, तो इसलिए इसका कलर क्या बन जाएगा, ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, कैपिटल आ रहा है तो ये भी क्या है, राउंड के लिए है, कैपिटल वाई है, येलो के लिए है, तो ये क्या बन गया, राउंड एंड येलो। इस तरह यहाँ पे हम देखते हैं तो ये राउंड है, ये किसके लिए, ग्रीन के लिए, राउंड एंड ग्रीन। इस तरह यहाँ पे राउंड एंड येलो, क्योंकि कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, राउंड एंड येलो है। यहाँ पे हम देखेंगे अब दोनों जो है वो क्या है, आर आ गए हैं। अब कैपिटल जो स्मॉल आर है वो किसके लिए है, रिंकल के लिए है, तो इसकी शेप कौन सी बन जाएगी, रिंकल बन जाएगी। और कैपिटल वाई है तो ये किसके लिए है, येलो के लिए, इसका मतलब ये है कि रिंकल्ड शेप है, लेकिन जो कलर है वो कौन सा है, येलो है, कैपिटल वाई है, क्योंकि ये कैपिटल वाई किसको शो कर रहा है, येलो को, येलो कलर जो है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, ग्रीन के ऊपर। लेकिन जो आर है ये जो है किसकी शेप को जाहिर कर रहा है, रिंकल शेप को जाहिर कर रहा है, तो ये रिंकल शेप बन जाएगी। इस तरह आगे जो है ना रिंकल बन जाएगी, येलो बन जाएगी, रिंकल एंड येलो। इस तरह जो यहाँ पे हम देखते हैं कि तो ये राउंड है एंड येलो है, यहाँ पे भी राउंड है, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो है वो राउंड है और ग्रीन है, ठीक है, क्योंकि जो स्मॉल वाई है वो किसके लिए है, ग्रीन के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बन गया, राउंड एंड ग्रीन। यहाँ पे क्या, रिंकल एंड येलो, ये जो है स्मॉल आर जो है वो किसके लिए है, रिंकल के लिए, ठीक है, और कैपिटल वाई किसके लिए, येलो के लिए, तो ये क्या बन गया, रिंकल एंड येलो, तो ये जो रिंकल शेप है लेकिन जो है वो येलो। और उसके बाद जो है स्मॉल आर स्मॉल वाई है, रिंकल एंड ग्रीन, क्योंकि स्मॉल आर रिंकल के लिए है और स्मॉल वाई जो है वो ग्रीन के लिए। अब ये आ गई F2 जनरेशन आ गई। मेंडल ने जब ये प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, उसके जब रिजल्ट्स आए तो उसने ये देखा कि इन तमाम प्लांट में से, ठीक है, टोटल जो है ना वो जितने जो है ना वो 100-200 प्लांट, 300 प्लांट जो है ना वो 1000 प्लांट थे, तो उसमें से जो है ना जिसने देखा कि जो 315 प्लांट थे उनके जो सीड्स थे वो थे राउंड एंड येलो, 315 के राउंड एंड येलो सीड आए। उसके बाद 108 के कितने आए, राउंड एंड ग्रीन। उसके बाद 101 जो प्लांट थे उनके जो सीड थे वो कितने आए थे, रिंकल एंड येलो,
ठीक है, ये W किसके लिए, रिंकल के, रिंकल एंड येलो। 32 कितने आए, रिंकल एंड ग्रीन आए। अब अगर इसको हम जो है वो डिवाइड करें, ठीक है जी, 315 को जो है वो डिवाइड करना है किसके ऊपर, 32 के ऊपर, क्या रेशो हासिल कर रहे हैं, तीनों को जो है ना हमने सबको जो है वो 32 के ऊपर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 32 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो ये 32 तकरीबन ये आएगा 9 के इक्वल, ये इस पे डिवाइड करेगा तो ये 3 के इक्वल आएगा, ये भी डिवाइड करेगा तो ये 3 के इक्वल आएगा, ये डिवाइड होगा तो 1 के इक्वल। तो रेशियो हमारे पास क्या आएगी, 9 3 3 1 की रेशियो आई है किसके दरमियान में, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन। सारी जो ये है टॉपिक है, इस टॉपिक का जो की पॉइंट है, जो बेसिक है, जो की प्रिंसिपल है, वो क्या है, वो ये है कि अब देखिए ये जो सीड है ये सारे कौन से हैं, राउंड एंड येलो, ये वाले ये सारे राउंड एंड येलो है, ये सर राउंड एंड येलो, ये भी कौन सा है, राउंड एंड येलो, ये भी कौन सा है, राउंड एंड येलो। बात कहाँ पे है, ये वाला एक, ये मैं यहाँ पे जो है ना वो इसको टिक करता हूँ, ये वाला सीड, और उसके बाद ये, पहले हम इसको देखते हैं, ये जो 3 सीड है ना ये डिफरेंट किस्म के सीड है। कैसे, वो ऐसे कि इनका जो कलर है वो ग्रीन है लेकिन ये राउंड है, जबकि हम देखते हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं उसके अंदर हमें जो राउंड शेप मिल रही है वो येलो के साथ मिल रही है, यहाँ पे जो राउंड शेप है वो ग्रीन के साथ मिल रही है, राउंड एंड ग्रीन, ये तीनों जो है वो राउंड एंड ग्रीन। ये क्या आ गई, वैरायटी आ गई, यानी ये जो ट्रेट है ये क्या है, ये न्यू ट्रेट है, राउंड एंड ग्रीन वाला। उसके बाद ये जो ट्रेट है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये वाला, ये 1 2 3। अब आप यहाँ पे देखें तो ये जो ट्रेट है इसके अंदर कौन सा है, रिंकल्ड है और येलो है। अब देखा जाए तो रिंकल्ड जो ट्रेट है वो ग्रीन के साथ है, यहाँ पे जो रिंकल ट्रेट आ रहा है वो येलो कलर के साथ आ रहा है, वैरायटी आ गई, रिंकल एंड येलो, ये भी क्या आ गई, वैरायटी आ गई। अब यहाँ पे जो है ना वो मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने ये कहा कि एक जो अलील होता है, ठीक है, वो पेरेंट्स में वो जो अलील है वो अपना किसी जीन के साथ जो है ना वो मौजूद है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो जीन आगे गैमीट्स बनते वक्त भी वो साथ में ही रहे, वो एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, एक दूसरे से जुदा हो सकते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट असार्टमेंट हो सकते हैं, आज़ादाना तौर पर एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो आर है यानी राउंड शेप वाला जो अलील है वो हमेशा येलो कलर वाले अलील के साथ ही पाया जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये जो राउंड शेप है ये येलो के साथ भी रह सकती है, ग्रीन के साथ भी रह सकती है, जैसे हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो आर है ये राउंड के साथ भी है और ये जो आर है ये ग्रीन के साथ भी है। देखना डिफरेंट किस्म के जो गैमेट्स मानने हैं, ये आर कैपिटल वाई है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो राउंड शेप है वो हमें येलो कलर के साथ ही मिले, हमें राउंड शेप जो है वो रिंकल्ड के साथ ग्रीन कलर के साथ भी मिल सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि राउंड शेप जो है ना वो सिर्फ येलो के साथ ही मिलेगी, राउंड शेप किसके साथ मिल सकती है, ग्रीन कलर के साथ भी जो है मिल सकती है। यहाँ से मेंडल ने अपना लॉ निकाला जिसको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। मतलब ये है कि जो अलील पेरेंट्स में जिस अलील के साथ मौजूद होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अलील आगे गैमीट्स बनते वक्त भी एक दूसरे के साथ ही रहें, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट असार्टमेंट्स होते हैं, रह भी सकते हैं नहीं भी रह सकते। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लांट अगर राउंड एंड येलो है तो आगे जितनी भी प्लांट्स के अंदर जो आगे उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो राउंड एंड येलो ही होंगे ना, वो राउंड और ग्रीन भी हो सकते हैं, वो रिंकल और येलो भी हो सकते हैं। यानी कि न्यू ट्रेड भी हमारे अंदर जो है वो नए जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर न्यू ट्रेड भी अपीयर हो सकते हैं। किस वजह से कि अलील ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे के साथ रहें, अगर जो है वो एक ही के ऊपर जो है वो राउंड और येलो वाला भी है और दूसरे के ऊपर ग्रीन एंड कलर वाला, ऐसा नहीं है, ये एक दूसरे के साथ ऐसे भी जो है वो मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें जो हम देख सकते हैं कि जो येलो वाला है वो ग्रीन के साथ मिल सकता है और जो रिंकल वाला है वो राउंड शेप के साथ मिक्सअप हो सकता है। तो ये जो है ना मेन की पॉइंट था मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का। तो होप जी आपको ये समझ में आया होगा। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।